डियर कमांडोज, कई बार हमें जो है लोग रियलाइज कराते हैं कि नहीं, ये जो चीजें बनी है, जिन चीजों के लिए तुम प्रयास कर रहे हो, वो चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। कई बार लोग हमें इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपके सपने जो है वो पहुंच के बाहर हैं, पर मैं एक बात क्लियर कर दूं आपसे कि सपने पहुंच के बाहर नहीं होते। सपना, जिनको हम कहते हैं ड्रीम्स कहते हैं, यदि ड्रीम वर्ड को हम जो है वो समझने की कोशिश करें तो पहला लेटर डी कहता है कि डोंट डाउट योर कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमताओं पर संदेह मत कीजिए। दूसरा लेटर कहता है आर कहता है रियलाइज द फैक्ट, वो कहता है कि सच को पहचानिए और जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन वीक पॉइंट्स को ठीक करने की कोशिश कीजिए। तीसरा लेटर ई कहता है एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन योर पैशन एंड योर ड्रीम्स, आपके सपने और आपके जुनून के बीच संबंधों को स्थापित कीजिए। यदि आपके जुनून में आपके सपने शामिल हैं या आपके सपनों में आपका जुनून शामिल है तो निश्चित तौर पे आप उनको हासिल कर लेंगे। फोर्थ लेटर ए कहता है एम फॉर द बिग सिनेरियो, हमेशा तस्वीर को बड़े स्तर पर जाकर देखिए। ये सोचिए कि आप जो आज कर रहे हैं उसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ेगा। आप ये सोचिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका एक डिवाइन मोटिव है, उसका एक जो है वो बड़ा पर्सपेक्टिव है और आप उस बड़े लक्ष्य के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। लास्ट लेटर जो एम है वो कहता है आपसे मोटिवेट योरसेल्फ ऑन डेली बेसिस, अपने आप को रोज मोटिवेट कीजिए, अपने आप से रोज प्रॉमिस कीजिए और उस प्रॉमिस के लिए रोज आगे बढ़िए। तो याद रखिएगा कि सपने जो है वो खुद कहते हैं कि आप उन्हें पूरा कर सकते हैं, इसलिए दूसरे की बातें सुनने का कोई लॉजिक नहीं बनता। यहाँ पर लॉजिक इस बात का है कि हमें अपने ऊपर कितना यकीन है। मैं आपसे हर बार एक ही बात कहता हूँ कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं, आपके अंदर इतनी क्षमताएं हैं, यदि आप उन क्षमताओं का जो है वो 10% भी इस्तेमाल कर लेना तो आप बहुत आगे होंगे। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने आसपास के लोगों से ड्रिवन होते हैं, वे हमारे अंदर लगातार फीड डालते रहते हैं और उस फीड के परिणाम स्वरूप हम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। याद रखिए, अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग दूसरे के हाथ में मत दीजिए। दूसरा ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप क्या करने वाले हैं, आप डिसाइड करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। याद रखिए, सपने जो है एक पतंग के समान होते हैं जिनको हमने एक बार हवा में छोड़ दिया, लेकिन डोर हमारे हाथ में होती है। कितना ऊंचा उस पतंग को जाना है ये हम अपनी डोर से उसको छोड़कर उस पतंग की ऊंचाई को हम तय करते हैं। और वो डोर है विश्वास की, वो डोर है जुनून की, और उन जुनून के सहारे सपने ऊपर की ओर होते हैं। और याद रखिए बेटा कि एग्जाम हमारा पास में है, हमारे जिंदगी में याद रखिए जिंदगी हर समय हमारा इम्तिहान लेती है। इम्तिहान केवल वही नहीं होते जो हम परीक्षा देके आते हैं, एग्जाम देके आते हैं। इम्तिहान जिंदगी में कई अलग अलग स्तर पर होते हैं, कई हमें विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कई बार हमारे सामने, हमारे लक्ष्य के सामने कई बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हैं। और याद रखिए चुनौतियां हमेशा उनके सामने अधिक आती हैं जो उन चुनौतियों से जूझ सकते हैं और जो वास्तव में जिनके अंदर जो है वो इतना लावा भरा होता है, जिनके अंदर इतना बारूद भरा होता है कि वो उन चुनौतियों के पहाड़ों को वो ब्लास्ट कर सकते हैं, वही आगे निकल सकते हैं। ये एक नियम है। नियम ये है कि आपके अंदर जितना पोटेंशियल होगा, आपको उस पोटेंशियल को रियलाइज कराने के लिए उतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां आपके सामने आएंगे। तो यदि आपके आसपास आपको लगता है कि वक्त अनुसार नहीं है, तो याद रखना इस बात को बेटा कि वक्त कभी अनुसार नहीं होता है, वक्त को ढालना पड़ता है और ढालने के बाद अपने अनुसार उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। और इसीलिए मैं एक बात आपसे कहता हूं कि हमेशा अपने ऊपर यकीन रखिए और हमेशा ये सोचिए अपना टाइम आएगा, जरूर आएगा। जब हम एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमारा वक्त बदलेगा और हमारा टाइम आएगा। ऑल द बेस्ट।